टू cbtsky.com। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे PHP के अंदर फंक्शंस के फंक्शन होते क्या। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फंक्शन क्या है। फंक्शंस को हम मेथड भी कहा जाता है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर हम फंक्शन को फंक्शन बोलते हैं, तो कुछ के अंदर हम इसको मेथड बोलते हैं। बेसिकली हम फंक्शंस बनाते क्यों हैं, क्या हमारा यूज़ होता है PHP के अंदर या किसी भी और अदर लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का। फंक्शंस एक मेथड यानी कि एक ऐसा कोड हम लिखते हैं जिसको हम रीयूज़ करते हैं, लेकिन आउटपुट हम डिफरेंट लेते हैं। अपने कोड की रीयूजेबिलिटी यानी कि एक ही कोड को हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। एक ही मेथड, एक ही फंक्शन हमने बनाया और उस फंक्शन को हम कॉल करके अपने एक ही वर्किंग को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार कोड करने की बजाय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक सिंपल फंक्शन कि सिंपल फंक्शन होता है क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। एक सिंपल फंक्शन एक प्लेन फंक्शन होता है जो सिर्फ आपको आउटपुट देगा, जिस पर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। नहीं आप कोई आर्गुमेंट पास करते हो और जस्ट आपको उसका आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल कैसे किया जाता है, फंक्शन कैसे बनाया जाता है। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन स्पेस, उसके लिए कोई भी नाम, इस फंक्शन को कोई भी नाम डिफाइन करेंगे ताकि हम इसको कॉल कर सके। जैसे हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, किसी भी चीज़ को हम बुलाते हैं या किसी भी पर्सन को हम बुलाते हैं, तो हम उसके नाम से उसको बुलाते हैं। सेम थिंग फंक्शन हम बनाते हैं तो उसके लिए कोई नेम हमें लेना होगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं माई फर्स्ट ब्रैकेट्स, यहाँ पर हम पास करते हैं आर्गुमेंट्स। लेकिन एट प्रेजेंट जैसे हम बात कर रहे हैं सिंपल फंक्शन की, तो हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। देन आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट रहेंगे और यहाँ पर आपका आएगा कोड। ये होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना कि किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन यूज़ करेंगे वर्ड, देन उस फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे और ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे। अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, यानी कि अगर हम चाहते हैं इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो हमें आउटपुट में मिले, उसका रन करना हमें उसको, तो हम फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ आपको उस फंक्शन का नाम लिखना होता है और ब्रैकेट, सिंपल। लेकिन अगर आपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर आर्गुमेंट पास किए हैं तो आपको यहाँ पर भी आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, दैट्स अ कंपल्सरी। लेकिन अभी हमारा सिंपल फंक्शन है तो हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं, इको किया हमने, यस दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा पहला फंक्शन है। मैंने एक कोड लिखा, सेव किया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश, यस इट्स आउटपुट यस दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। कमेंटिंग आपने लास्ट में पढ़ा था कि आप चाहते हैं कि कोई भी कोड अभी फ़िलहाल रन ना करना चाहते हो आप, तो उसको हम कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट किया, तो क्या अब आपका आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन तो बनाया, लेकिन जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक उस फंक्शन के अंदर की वर्किंग काम नहीं करेगी। तो अब हम इसको वापस नॉर्मल करते हैं और देन रिफ्रेश, आपका आउटपुट आ गया। तो इसके अंदर आप कुछ भी फंक्शन के अंदर मेथड करते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फंक्शन में दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, $a इज इक्वल टू 10, $b इज इक्वल टू 10, 20 हम कर देते हैं। देन हम इको करते हैं फंक्शन br, हम एक और इको करते हैं स्टार्ट, इको सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज, और हम यहाँ पर इसको सम कर देते हैं। सम करने के लिए हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सेव किया और रिफ्रेश।
द सम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ 30। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल्स बनाए थे टू ए एंड बी और हमने उनको सम किया और हमें आउटपुट मिल गया। तो ये थे एक आपका सिंपल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर आपके कोड की रीयूजेबिलिटी अगर हम बात करें तो क्या हुई, और यहाँ पर क्या इसका यूज़ हुआ, यही काम हम बाहर भी कर सकते हैं, नेचुरल बात है। तो यहाँ पर हमें किस लिए यूज, सिंपल फंक्शन किस लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वैल्यू चाहिए, हम चाहते हो कि ये चीज़ मुझे बार बार करानी है, तो वहाँ पर हमें उसको एक बार कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पर मैसेज आए एरर इको सॉरी यू आर नॉट ए वैलिड यूज़र। हम चाहते हैं कि कहीं पर भी, अगर हमने कहीं पर भी उसको यूज़ किया है, कोई कमांड हमने दी है और हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि यूज़र जब तक लॉगिन ना करे या जब तक यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र ना हो वो उस काम को ना देख सके, तो जहाँ पर भी हमने उसको कॉल किया होगा तो वहाँ पर वो उसको कॉल करेगा। तो मुझे हर बार एरर देना होगा, हर बार उसको मैसेज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि यू आर नॉट ए वैलिड यूज़र के बजाय मैं लिखना चाहता हूँ यू आर नॉट ए पेड यूज़र, देन मुझे वो कोड हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, उसको एक फंक्शन में लिखेंगे और हर जगह हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, दैट्स। और इन फ्यूचर जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो हमें सिर्फ इस फंक्शन के अंदर चेंज करना होगा, बाकी जगह आउटपुट आपको नॉर्मल मिलेगा। नाउ द सेकंड स्टेप, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। विद आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि भी हम फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे। अभी यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई चीज़ पास नहीं कर रहे थे, जो कोड आ रहा था या जो कोड भी फंक्शनैलिटी हो रही थी वो इस फंक्शन के अंदर ही चल रहा था। इस फंक्शन के अंदर जो कुछ हमने लिखा वही हमें आउटपुट आया और उसी के बेस पर हमें रिजल्ट मिल रहा था। तो विद आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसके अंदर अभी एक टू वैल्यूज़ का सम किया, लेकिन वहाँ पर वैल्यूज़ हमें लिखनी पड़ी ना, कोई रीयूजेबिलिटी तो नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे विद आर्गुमेंट। हमने यहाँ पर वही दो वैल्यूज़ लिखते हैं, $a = 10, $b = 20। तो वेरिएबल हम दोबारा बनाए और हम चाहते हैं कि एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, फंक्शन फॉर सम ऑफ टू वैल्यूज़। हम दो वैल्यूज़ का सम कर सके एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, देन एक उस फंक्शन का नाम, दैट इज सम। फॉर एग्जांपल हम सम ले लेते हैं, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, डजंट मैटर। देन अब हमें कितनी वैल्यूज़ का सम करना है, टू वैल्यूज़। तो हम यहाँ पर कितने आर्गुमेंट पास करेंगे, 2, दैट इज ए वैल्यू 1, $value 2, दैट्स योर आर्गुमेंट्स। ये एक जितने भी आर्गुमेंट्स रहते हैं ये एक आपके टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं, ओनली फॉर योर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने दो वैल्यूज पास की। अब कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को कर्ली से स्टार्ट किया, इस फंक्शन की कोड हम यहाँ लिखेंगे। तो कोड में हम लिखेंगे सम इको $value 1 प्लस $value 2 इको the sum of these two values is। हमने यहाँ पर इसको किया, देन अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि भी हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या क्या हमारे पास उसका आउटपुट में हम लेंगे। अब उसको कॉल करते हैं हम अपने फंक्शन को। पहले हमने जैसे माइको फंक्शन को कॉल कर रहे थे,
सेम हम अपने सम फंक्शन को कॉल करेंगे सम। यहाँ पर अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर हमने जब फंक्शन बनाया तो उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हमने पास किए। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास करना कंपलसरी है, अदरवाइज इट शो ए एरर। हम पास नहीं करते, एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं। इट शो मिसिंग आर्गुमेंट 1 एंड 2। यहाँ पर एक एरर आपको दिया कि आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल किया, यानी जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास नहीं किए। तो अब यहाँ पर हम अपने आर्गुमेंट पास करेंगे। हम किन वैल्यूज़ का सम करना चाहते हैं? ए एंड बी का। तो $A, $B। नेक्स्ट, अब हम रिफ्रेश करेंगे सेव करके। दैट्स योर आंसर इज 30। अब यहाँ पे एक और बात आती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ अलग यूज़ किया है, वेरिएबल्स यहाँ पर वेरिएबल्स अलग किया है। आप यहाँ पर सेम रखना चाहिए, रख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। मान के चलो अगर हम यहाँ पर $A की जगह $value1, $value2 हम यूज़ करते हैं, $1, $value2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम आपको आंसर मिलेगा। मैंने आपको पहले ही ये बताया आपको कि जो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो आर्गुमेंट पास करते हैं, ये सिर्फ इस फंक्शन के इंटरनली फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ जब हमने फंक्शन को कॉल किया सम, फॉर एग्जांपल हम रिपीट करते हैं अपनी सारी अरेंजमेंट्स को। ओके, यहाँ पर हमने जब फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल पास किया, तो इसका मतलब हमने क्या पास किया? सम। $A की वैल्यूज क्या आ रही है? 10, कॉमा $B की वैल्यू क्या आ रही है? 20। तो इट्स मीन हमने इसको ऐसे कॉल किया है। दोनों चीज़ों को हम किसी भी तरीके से कर ले, वेरिएबल्स पास कर ले या फिर इस तरीके से पास कर दे, सेम आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? हमने सम कहा, हमने कहा पहली वैल्यू ये है, पहली वैल्यू किस में जाएगी? $1 वेरिएबल के अंदर जाएगी, और यहाँ पर हमने उसको कॉल कर लिया। तो ये था आपका आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरीके से आप 2 वैल्यूज़, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, कितनी भी वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन विद रिटर्न। विद रिटर्न का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं। ओके, हमने क्या कहा कि हमें 2 वैल्यूज का सम किया और हमें आउटपुट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इको किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ये मैसेज प्रिंट करें द सम ऑफ 2 वैल्यूज़। हो सकता है कि मैं इन 2 वैल्यूज़ का सम करके इसके बाद इस पर कुछ और ऑपरेशन करना चाहूँ, तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं करते। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है तो वो आप यूज़ करेंगे। तो हम किस तरीके से कर सकते थे इसको? इको, हम जो मैसेज अंदर था हम उस मैसेज को फंक्शन के बाहर ले लेते हैं। इको द सम ऑफ 2 वैल्यूज इज, और हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो होगा क्या? इको है तो ये इसको प्रिंट कर देगा। सेम चीज़ जैसे हमने पहले किया है वही चीज़ हमने रिपीट किया है। अब हम बात करते हैं रिटर्न क्या काम करता है, रिटर्निंग का वर्क क्या होता है। अब हम इको की बजाय हम इसको यूज़ करते हैं रिटर्न। तो अब ये क्या है? एक रिटर्न टाइप है, दैट्स ए रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि फंक्शन उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। जैसे हमने इको यूज़ किया था यहाँ पर, तो ये उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं रिटर्न तो ये उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। उल्टा ये इस वैल्यू को जो आउटपुट आया ये इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। यानी कि जब हमने यहाँ पे इसको कॉल किया तो इन वैल्यूज़ को का सम तो हुआ, यानी कि 10 + 30 तो हुआ, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ। चलो चेक करते हैं।
सेव किया एंड देन रिफ्रेश। देखो यहाँ पर कोई आपको आउटपुट नहीं आया, आपका ये मैसेज आया लेकिन आपका इसका आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसने इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करके तो आ गया, लेकिन PHP के अंदर आपको बताया था जब तक किसी वैल्यू को प्रिंट नहीं किया जाएगा उसका आउटपुट आप नहीं देख सकते। जब तक वैल्यू को प्रिंट नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रिंट का मतलब है प्रिंट कमांड या फिर इको का यूज़ करना, तब तक आप उसका आउटपुट नहीं देख सकते। अब यहाँ पर उसको रिटर्न कर दिया तो इस फंक्शन को हमें प्रिंट करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स वी यूज ए इको फंक्शन। नाउ इट्स योर आंसर, दैट इज योर रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या करता है? रिटर्न टाइप का यूज़ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ $A+B एंड $C इज इक्वल टू 2। मैं चाहता हूँ कि इन दो वैल्यूज़ का सम हो और उसके बाद इसको C से डिवाइड किया जाए। लेकिन एक फंक्शन में चाहता हूँ, मैं मुझे दो टास्क करने हैं। टास्क 1 फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टास्क 1, सम ऑफ टू वैल्यूज, यानी कि सबसे पहले दोनों का सम किया जाएगा, देन डिवाइड बाय C, यानी कि फिर हम उसको डिवाइड बाय C करेंगे। टास्क 2 है हमारा सम ऑफ टू वैल्यूज, देन मल्टीप्लाई बाय C, यानी कि एक बार हमें डिवाइड करना है, एक बार हमें मल्टीप्लाई करना है। देन क्या करेंगे? तब यूज़ होगा हमारा रिटर्न। क्योंकि अगर हम इसको अंदर ही फंक्शनैलिटी लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर इको करके और हम कहते हैं कि हाँ हम एक आर्गुमेंट और पास करते हैं $C, तो यहाँ पर क्या होगा? या तो हम डिवाइड कर सकते हैं एक बार में, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें दो फंक्शन एडिशनल चाहिए होंगे। सो अब हम यूज़ करेंगे रिटर्न। हमने क्या किया? फंक्शन बनाया, सम किया दो वैल्यूज़ का, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक चीज़ सेम है कि हमें दो वैल्यूज़ का सम करना है। देन नेक्स्ट थिंग चेंज होती है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे। अरे फंक्शन डिवाइड, सेम आर्गुमेंट पास करेंगे $A $B, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक फंक्शन हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई $A, $B। कंफ्यूजन ना होने के लिए हम यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे, $1 वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। मैंने बताया कि इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो यहाँ पर हम वेरिएबल्स आर्गुमेंट पास करते हैं, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए इंटरनली हैंडलिंग के यूज़ किया जाता है। सो अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ टू वैल्यूज हमने प्रिंट कर दिया, 30 आएगा अपना। नेक्स्ट हमारा क्या करना है? हमें प्रिंट और करना है कि डिवाइड बाय, आफ्टर डिवाइड बाय C इज, यहाँ पर अब हम इसको डिवाइड करेंगे इको। अब डिवाइड के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे डिवाइड। सबसे पहले हमें आर्गुमेंट इन दोनों का सम चाहिए, तो हम यहाँ पर $A सम यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर हम इस सम फंक्शन का आउटपुट लेंगे $A, $B, और यहाँ पर इक्वल कर देते हैं हम $sum को। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, इस वैल्यू को प्रिंट करने की बजाय हमने इसको एक वेरिएबल में पास कर लिया। क्यों? क्योंकि अब हमें इसको दो बार यूज़ करना है, एक बार डिवाइड के टाइम पे और एक बार मल्टीप्लाई के टाइम पे। तो इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नाउ हम कॉल करेंगे सबसे पहले डिवाइड के लिए $sum पहले एंड $C।
फंक्शनैलिटी क्या है, डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे $value1 डिवाइड बाय $value2। तो हमें क्या करेगा, value1 यानी कि जो value1 क्या है, सम ऑफ a एंड b, उसको डिवाइड बाय करेगा c से और हमें वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मीन्स हमें इसको इको करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, इको आफ्टर बाय c is echo multiply function $sum $c, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, रिटर्न $value मल्टीप्लाई $value2। ओके, नाउ सेव एंड हैव द आउटपुट। चेक करते हैं, रिफ्रेश, oops, an error। ओके, फंक्शन नेम मल्टीप्लाई, ओके, स्पेलिंग इज द मिस्टेक, दैट माय मिस्टेक। ओके, क्योंकि फंक्शन नेम जो भी आपने यहाँ पे डाला होगा वही आपको यहाँ पे यूज करना है। सेव किया, ओके, multi multiply, okay, multi, okay, now save, refresh, undefined variable in 21 में undefined variables, oops, here's the mistake, $value1, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था कि value1 हमने वेरिएबल्स नहीं था। सो now अब हमारे $a और b क्या था, 20, then value is the sum of is equal to 30 after divide by c, यानी कि हम इन दोनों की वैल्यूज को c से डिवाइड करते हैं। 30 डिवाइड बाय 2 is equal to 15, that's the correct। then after multiply, 30 multiply 2 is equal to 60, यानी कि अब हमारा क्या है, तीनों फंक्शंस काम कर रहे हैं प्रॉपर। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ हम और आपको थोड़ा वन स्टेप मोर लेके चलते हैं। हमने इस चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर किया सम के अंदर, तब हम इसका आउटपुट ले लेते, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम उसको एक सम के अंदर डालें, क्योंकि इस तरीके से कि एक वेरिएबल हमारा एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, एक वेरिएबल हमारा और एडिशनल यूज़ होगा, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को डायरेक्ट आर्गुमेंट के अंदर ही पास कर देंगे। कंफ्यूजन नहीं होना है, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में हम एज ए फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इन आर्गुमेंट वी कैन कॉल ए अनदर फंक्शन। हमने क्या किया, डिवाइड फंक्शन दिया, डिवाइड के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर हमने सम फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि सम ए एंड बी है। सेम थिंग हम यहाँ पर कॉपी यहाँ करेंगे तो भी आपका आउटपुट वही रहेगा। एक एरर, ओके, एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर सम को वेरिएबल को रिटर्न किया था और वेरिएबल हमने हटा दिया है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। हमने कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, अब यहाँ पर हमें कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना पड़ा। इससे क्या है, हमारी साइट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। जितने कम वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे, जितना आपका कोड क्लियर होगा, उतनी ही साइट की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। तो ये था आपका फंक्शन विद रिटर्न। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं, फंक्शन विद ग्लोबल वेरिएबल्स। अपने वेरिएबल्स के अंदर पढ़ा था एक ग्लोबल स्कोप, कि एक वेरिएबल का एक स्कोप होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मीन्स वो बाहर या अंदर जैसे आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन सम, और हमने यहाँ पे किया $a
प्लस $b इको सम फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने क्या किया, सिंपल फंक्शन बनाया सम के नाम से। उस सम के अंदर हमने दो वेरिएबल्स का सम किया और उसको इको कर दिया और हमने कॉल किया। क्या अब हमारा आउटपुट आएगा, देखते हैं। रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल्स यूज़ किए वो हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किए, ना तो हमने कोई आर्गुमेंट पास किया है, ना इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। इट्स मीन्स ये दोनों वेरिएबल्स इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इस फंक्शन से बाहर कुछ वेरिएबल्स बने हैं, वो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये आउटपुट नहीं देगा। हम रिफ्रेश करते हैं तो इट्स मीन्स ए वेरिएबल एरर दे दिया, अनडिफाइंड बी एंड ए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है और हम बाहर के वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं। तो क्योंकि हर वेरिएबल का बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल का बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप लोकल होता है, लेकिन लोकल का मतलब अगर किसी फंक्शन से बाहर यूज़ किए गए तो वो वहीं तक काम करेंगे, किसी फंक्शन के अंदर नहीं यूज़ होंगे। अगर फंक्शन के अंदर बनाए डिक्लेयर किया तो वो फंक्शन से बाहर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इनको कॉल करना चाहते हैं, एक फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं अपने आउट ऑफ फंक्शन वेरिएबल्स को, तो उसके लिए हमें उन्हें एक प्रॉपर्टी देनी होगी, उनका स्कोप बदलना होगा। वी अपडेट स्कोप दैट इज अ ग्लोबल देन $a, $b। हमने क्या किया, हमने $a एंड $b वेरिएबल्स का स्कोप को ग्लोबली डिफाइन कर दिया। हमने क्या कहा, इस फंक्शन के अंदर जो हम $a एंड $b वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं दैट इज ए ग्लोबली, वो बाहर के फंक्शंस है। हमने इस फंक्शन को बता दिया है। देन अब हम उसका आउटपुट लेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज ए 30। मीन्स अगर हमें किसी भी फंक्शन के अंदर उस फंक्शन से बाहर के किसी वेरिएबल को कॉल करना हो तो उसके लिए उस वेरिएबल को हमें ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये था आपका फंक्शंस इन PHP। तो आगे देखते रहिए हमारी वीडियोस को और जितना हो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।